क्या आपका नाक के साइनसेस का ऑपरेशन हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेशन के बाद लॉन्ग टर्म लंबे समय के लाइफ लॉन्ग क्या परहेज करने हैं, किन चीजों से बचाव रखना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है और मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ। अब आते हैं साइनस होता क्या है। साइनस यहाँ पे खोखली हड्डी होती है नाक के चारों तरफ, जिनमें कई बार अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए तो उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करके ये सारे साइनसेस खोल दिए जाते हैं ताकि उनका जो भी बलगम वगैरह है वो हम नाक के रास्ते ही क्लीन कर सके और जो बलगम आ रहा है वो नाक के रास्ते निकल सके, वो अंदर इकट्ठा ना हो। सबसे पहला परहेज तो ये है कि जब तक हो सके वॉश करते रहिए। नेजल वॉश कराया जाता है साइनस का, ताकि सारे साइनस अंदर से धुल जाएं। वॉश एक बेसिक पीरियड तक 3 महीने तक कराया जाएगा। उसके बाद भी आप नॉर्मल पानी में नमक और मीठा सोडा डाल के रेगुलर वॉश कर सकते हैं। जैसे गले के लिए गरारे करते हो या अपना ब्रश करते हैं कि एक रेगुलर आदत बना लो। जितना आपकी कैविटी साफ रहेगी उतना आपके लिए बेटर है। जितना आप वॉश करेंगे उतना अंदर धूल मिट्टी एलर्जन ये सब चीजें अंदर इकट्ठी नहीं होंगी और बलगम खराब या ज्यादा या एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। फिर अगली चीज ऑपरेशन के बाद दी जाती है नेजल स्प्रे, जिसके अंदर दवाई होती है। अब हमारे यहाँ टेंडेंसी लोगों की ये है कि नहीं, स्प्रे नहीं यूज करना, पंप नहीं यूज करना। ये बहुत गलत मेंटालिटी है, बहुत गलत थॉट प्रोसेस है। हमें लगता है गोली दे दो वो ज्यादा ठीक है, स्प्रे नहीं करना, जबकि उल्टा होना चाहिए। स्प्रे के अंदर दवाई की मात्रा बहुत ही कम होती है, प्लस आधा हवा में रह जाता है। तीसरी चीज ये है कि वो जिस जगह बीमारी है सिर्फ वहीं जाके काम कर रहा है। जैसे हम मरहम लगाते हैं, मरहम लगाते हो तो हम नहीं सोचते कि गोली खा लेते तो बेटर इलाज था। आप पूरे 1 महीना रेगुलर स्प्रे भी कर लोगे तो एक गोली जितनी दवाई अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब हो। तो स्प्रेज दवाइयों से ज्यादा सेफ है, गोलियों से ज्यादा सेफ है। 6 महीने साल स्प्रे यूज कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर एलर्जी रहती है तो उसके आगे भी स्प्रे दिए जाते हैं। फिर अगली चीज आती है कि डस्ट और पोल्यूशन को हमें जहां तक हो सके अवॉइड करना है। आमतौर पे जिन लोगों में साइनस का ऑपरेशन करना पड़ता है वो एलर्जिक होते हैं। तो एलर्जी डस्ट से यानी धूल मिट्टी से या पॉलन ग्रेन या हवा में प्रेजेंट पार्टिकल से काफी होती है। उनको एरो एलर्जन बोलते हैं। तो उसके लिए मास्क लगाइए या फिर एयर प्यूरिफायर्स लगाइए। ह्यूमिडिफायर्स भी हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जब भी जुकाम हो उसका तुरंत इलाज करें। जुकाम को, एक नॉर्मल जुकाम को साइनस की बीमारी में बढ़ने से बदलने से हमें रोकना है। जितना आप जल्दी उस पर एक्शन लेंगे उतना हमें कम दवाई देनी पड़ेगी, उतना चांस ज्यादा है कि फिर से साइनस खराब नहीं होंगे, साइनस का फिर से ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। साइनस की बीमारी में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी यही आती है कि जी ये तो ऑपरेशन फिर करना पड़ता है, बार बार होता है। ऐसा नहीं है। अगर साइनस का ऑपरेशन अच्छा हुआ है और आप दवाई रेगुलर कर रहे हो, परहेज रेगुलर रख रहे हो, तो साइनस के ऑपरेशन की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अगली चीज आती है कि हमें एलर्जीज को कंट्रोल में रखना है। जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी एलर्जिक लोगों में ज्यादा होती है, तो एलर्जी को कंट्रोल में कैसे रखेंगे कि धूल मिट्टी से बचाव रखो, जो पहले बताया। दूसरा, दवाइयां, मेडिकेशन, फार्माकोथेरेपी, कि जब तक हमें लक्षण है एलर्जी के, जब तक तकलीफ दे रही है एलर्जी, हम दवाइयां करें। तीसरा तरीका होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक वो दवाई होती है जो आपकी एलर्जीज के हिसाब से, जिन चीजों से एलर्जी है उसके हिसाब से अलग से बन के आती है और वो लंबे समय के लिए चलती है और वो आपकी इम्यून सिस्टम को ऐसे चेंज करती है कि वो एलर्जिक रिएक्शन जल्दी से ना दे। तो ये 3 तरीके हैं एलर्जी से लड़ने के। अगली चीज आती है कि खराब पानी में स्विमिंग ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उसके बाद नाक वॉश अच्छे से कर लें, नेजल वॉश के तरीके से, जो नेजल डाउशिंग सिखा रखी है उस तरीके से। अगली चीज आती है कि अंदर ड्राइनेस ना होने दें। उसके लिक्विड पैराफिन भी आती है नाक में डालने के लिए, या आप ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं। पानी ज्यादा पीना है। अल्कोहल वगैरह, कैफीन वगैरह जो चीजें डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है वो चीजें अवॉइड करनी है। स्मोकिंग अवॉइड करना है। स्मोकिंग से आपकी जो म्यूकस है, जो बलगम है, वो और गाढ़ी बनती है। वो नेचुरली जो तरीका है निकलने का उस तरीके निकल नहीं पाती। तो स्मोकिंग साइनस की सर्जरी के बाद, वो भले ही हुक्का हो, बीड़ी हो, किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट हो, वो सब अवॉइड करना है। इवन चूल्हे पे खाना बनाना भी अवॉइड करना है। अब आते हैं वार्निंग साइंस पे कि इनमें से कुछ है तो हमें तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। उसमें से पहला तो है कि अगर जुकाम लग रहा है, नाक बंद लग रहा है। दूसरा है कि अगर हमें स्मेल, खुशबू, बदबू पता चलनी बंद हो गई है। तीसरा है कि नाक से कोई बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है, बलगम
खराब बन रही है तो। चौथा है अगर बार बार सर दर्द हो रहा है। पांचवा अगर चेहरे पे भारीपन आ रहा है, फेशियल फुलनेस आ रही है तो। अगला कारण है कि भाई अगर खराटे ज्यादा आ रहे हैं, अगर नाक से बलगम बार बार गले में गिरता जा रहा है, अगर बार बार नाक से खून आ रहा है, अगर हमें फीवर या फिर सीवियर पेन आ रहा है, कहीं पे पेन ज्यादा हो रहा है, अगर इन 9 में से कोई भी चीज हमें हो रही है तो तुरंत अपने ईएनटी सर्जन को जाके जरूर दिखाएं, ताकि वो कारण ढूंढ सके। अगर दवाई देने की जरूरत है तो दवाई दें, कोई और मैनेजमेंट की जरूरत है तो वो करें। तो ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फिर से लक्षण आने पे आप कितना जल्दी अस्पताल आते हैं और डॉक्टर से मिल लेते हैं और ठीक टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। तो ऑपरेशन के बाद वैसे भी रेगुलर फॉलोअप में रहना है। पहले साल 3-3 महीने में, उसके बाद हर साल एक बार दिखाना है। जिन दिनों मौसम बदलता है उन दिनों एक बार आके अपने डॉक्टर से को दिखा के जाना है कि अंदर से कैविटी बढ़िया हील्ड है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, कोई पॉलिप्स तो नहीं बन रहे, कोई एलर्जिक म्यूकस बहुत ज्यादा तो नहीं है, कोई नाक रुकावट तो नहीं है। वो ये रेगुलर चेकअप एंडोस्कोपी से कर सकते। तो ये थी हमारी डिस्कशन साइनस की लॉन्ग टर्म फॉलोअप के ऊपर, लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस के ऊपर। अगर आपको इस बीमारी के बारे में कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके काम आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे चैनल की हेल्प होती है। थैंक यू।